अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर रिफ़त। और आज जो पेशेंट आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट। फ्रोज़न शोल्डर में होता क्या है, पेशेंट आपसे बार बार कंप्लेन करेगा कि मैडम सारी मूवमेंट्स आ गई है, सब कुछ होना शुरू हो गया है, बाजू ऊपर जाता है, बाजू साइड से जाता है, लेकिन बाजू पीछे नहीं जाता। तो ये वो मूवमेंट है जो हमेशा सबसे एंड पे आती है, ठीक है। पेनफुल होती है, इतनी शदीद होती है कि पेशेंट खुद नहीं कर सकता। अब इस मूवमेंट की वजह से पेशेंट से ड्रेसिंग मतलब कपड़े पहनना, वॉशरूम जाना, मुस्लिम शावर यूज़ करना, इस तरह की जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है वो उससे परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। इस पेशेंट का यही सूरत हाल है, इनकी सारी मूवमेंट्स गेन हो चुकी हैं। अल्फाज में शोल्डर की मूवमेंट जो सामने से भी चला जाता है, साइड से भी चला जाता है, बट पीछे की तरफ नहीं जाता। पहले मैं आपको दिखाऊंगी पेशेंट की मूवमेंट कि वो कहाँ तक लेके जा सकता है। एक ही सिटिंग में मैंने इनको स्ट्रेचिंग करानी है और उसके बाद की भी मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगी। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो प्रॉपर एंगल पे की जाए, पेशेंट का पोस्चर ठीक हो, थेरापिस्ट का पोस्चर ठीक हो, बॉडी मैकेनिक्स प्रॉपर हो, फिर वो स्ट्रेचिंग जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। अगर आपकी बॉडी मैकेनिक्स नहीं ठीक, पोजीशन नहीं ठीक है और आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो वो बजाय रेंज गेन करने के आपकी पेन मज़ीद बढ़ा देगी। अभी हमने किसी ब्लॉक्ड चीज़ को अनलोड करना है, मतलब एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में जो कैप्सूल है वो स्टक हुआ है, उसकी हमने ओपनिंग करवानी है, तो वो एक पेनफुल प्रोसीजर है। साथ हमने पेशेंट की पेन मैनेज करनी है थ्रू फिजियोथेरेपी मशीन्स और लाइट एक्सरसाइज माइनर से हम कोई मेडिसिन साथ में देते हैं। तो अभी हम रेंज दिखाते हैं आपको पेशेंट की। लाएं आप बाजू पीछे लाएं जहां तक आता है आपसे। अच्छा, ये देखें, ये पेशेंट का बाजू पीछे तो आ रहा है, लेकिन इनकी कंप्लेन है कि बाजू ऊपर नहीं आता। बाजू प्रॉपरली पीछे आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ड्रेसअप होना और सारे मामला जो है वो इनके रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। पेशेंट को मैंने सिटिंग में कर लिया है। कमर इनकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर जो है वो बिल्कुल अलाइन होने चाहिए। यहाँ से शोल्डर को सपोर्ट करूंगी, मैंने इनका हैंड पकड़ा है और मैं थोड़ी सी पैसिव असिस्टेंस के साथ इनकी रेंज, ये देखें, यहाँ पे आके इनको पेन स्टार्ट हो गई है, शोल्डर स्टक हुआ है। ये वो लिमिट है जहां तक ये पेन बियर कर सकते हैं, इसके बाद पेन अनबियरेबल हो जाएगी। इस लेवल पे मैंने 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स छोड़ दें। पेंडुलर मूवमेंट करानी है पेशेंट को ताकि जो पेन है वो ग्रेविटी की वजह से रिलीज हो जाए, पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आएगा। इस स्ट्रेचिंग को मैंने 10 टाइम रिपीट करना है और उसके बाद इनकी एटलीस्ट 5-10 डिग्री रेंज जो है वो एक ही विजिट में कवर हो जाएगी। इसका आसान हल ये है कि मैं पेशेंट को स्टिक एक्सरसाइज बताऊंगी घर पे, ताकि अगर थेरेपिस्ट नहीं है तो वो एक्टिवली कैसे परफॉर्म करेगा, वो करेंगे वो स्टिक के थ्रू, ठीक है। ये स्टिक है, ऑलरेडी इसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ। हम पेशेंट को घर के लिए होम प्लान में स्टिक पकड़ाएंगे। आप पकड़ें दोनों हाथों से स्टिक पीछे, ठीक है। इनका हाथ सेंटर में तो आता है लेकिन ऊपर को नहीं जाता। अब आपने स्टिक को ना ऊपर की तरफ लेके आना, लेके आए, स्टिक को पास से पकड़े, हाँ, और पास कर लेना हाथ ऐसे। चलिए, ये देखिए, यहाँ तक इनकी रेंज है। लेकिन जब ये घर में जो इनका साउंड हैंड है, मतलब जो ठीक वाला हाथ है, इसकी मदद से जिसमें पेन है उस वाले बाजू को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। इस बाजू से जोर लगाना है और स्टिक को ऊपर को लेके आना है। लेके आए, ये तो भी तो कोई नुकसान नहीं। अभी आप खुद देखें कि इनका हाथ यहाँ पे था, स्टिक की रेजिस्टेंस से या स्टिक की हेल्प से यहाँ तक आ गया है, थोड़ा पेनफुल है। यहाँ पे ये स्टे देंगी, 10 सेकंड स्टे देंगे और उसके बाद रिलैक्स करके 2-3 लंबे सांस लें। दैट्स इट। उसके बाद आप दोबारा करेंगी, ठीक है। इसमें मैंने इनको कोई सपोर्ट नहीं किया, स्टिक की सपोर्ट से ये देखें 10-15 डिग्री इन्होंने एक ही सिटिंग में अपनी रेंज गेन कर ली है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आप ज़रूर इसको घर में परफॉर्म करें और मुझे इसका फीडबैक भी दें कि स्टिक के साथ जो आपको एक हेल्प मिलती है वो कितनी हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।